सर डॉक्टर इशिता, मैं क्या हुआ? अरे हुआ क्या है? मैं इन्हें रोकने के लिए कोशिश कर रही हूँ पर डॉक्टर इशिता प्लीज मुझे चेक कीजिए, मुझे रूट कनाल करवाना है। आई एम सॉरी आई कांट हेल्प यू क्योंकि मैं तो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हूँ, मैं बच्चों को ट्रीट करती हूँ, पर अच्छे डॉक्टर हैं मेरे पहचान के। नहीं, मुझे किसी ने आपका नाम रेकमेंड किया है। प्लीज डॉक्टर इशिता मुझे चेक कीजिए, मैं बहुत पेन में हूँ, मुझे किसी और डॉक्टर के पास नहीं जाना है, प्लीज मुझे ट्रीट कीजिए प्लीज। ओके, मुझे एक अर्जेंट मेल भेजना है, उसके बाद मैं आपको ट्रीट कर देती हूँ। वेट आउटसाइड। थैंक यू। इन्हें बाहर बैठाओ। हेलो, हाँ जैसे आपने मुझे बताया था मैं डॉक्टर इशिता के क्लिनिक पर आ गया हूँ। डॉक्टर इशिता रूट कनाल करने के लिए मान गई? हाँ मैंने उन्हें बहुत मनाया तो वो मानी, लेकिन मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि आपने मुझे उनका नाम रेकमेंड किया है। ऑफ कोर्स, अगर मेरा नाम लेते तो शायद वो नहीं मानती। रिकमेंडेशन से वैसे पेशेंट्स लेती नहीं है, वो बहुत उसूलों वाली डॉक्टर है, लेकिन इशिता के लिए हर पेशेंट एक समान है एंड शी इज द बेस्ट। आई एम श्योर शी विल ट्रीट यू वेल। थैंक यू वेरी मच। नॉक नहीं कर सकती? वो आई एम सॉरी, मैंने दरवाजा खुला देखा और आप फोन पे बिजी थे तो मैं क्या काम था? मैं पेपर्स देने आई थी आपको। पापा मुझे एक्चुअली आपसे कुछ बात भी करनी थी। कल रात को आप बहुत गुस्सा थे ना। आई एम सॉरी, मैं ऐसे बिना पूछे आपसे पीहू को इशिमा के पास ले गई, बट पापा आई स्वेयर आई हैड नो अदर ऑप्शन। उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था और इसे डेंटिस्ट के पास ले जाना बहुत जरूरी था। एंड आफ्टर ऑल इशिमा अपने काम में बहुत अच्छी हैं, तभी तो आप आज तक उनका नाम सबको सजेस्ट करते आ रहे हो ना। मैंने ऐसा किसी को सजेस्ट नहीं किया। पेपर्स उल्टे पता था मुझे, इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता है, मुझे पता है आप मानोगी नहीं, बट इशिमा को प्रेज करना इज नॉट अ बैड थिंग। मैं किसी को प्रेज नहीं कर रहा था, प्लीज आई एम सॉरी। वो तो कदम मेरा सर खा रहा था कि डेंटिस्ट बताओ, इसलिए मैंने बस बता दिया, दैट्स इट। अरे मेरी थी। पापा आप ना कुछ ज्यादा ही क्यूट हो। बस करो ना, अभी आप ऐसे ही रहना हमेशा। आप ना इशिमा को ऐसे अप्रिशिएट करते हुए बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। अब जो सच है वो तो है ना पापा, वो अच्छी है तो वो अच्छी है, इनफैक्ट वो तो बेस्ट है। और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब आप इशिमा की तारीफ करते हो। तुम्हें कुछ काम था ना, कुछ काम से आई थी ना तुम यहाँ? हाँ, क्या? मैं पेपर्स देने आई थी आपको, और फैक्ट्री जा रही हूँ मैं भी, फिर मुझे ऑफिस जाना है, तो आप मेरे साथ चलोगे? नहीं, आज मैं सारा दिन घर पे ही हूँ। घर पे क्यों? अरे पापा कल आईटी के लोगों ने बहुत बड़ा मेस क्रिएट किया, आपको पता है ना। ऑफिस में, फैक्ट्री में, हर जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रखी उन्होंने। आप आज चलो मेरे साथ। अरे तुम लोग हो ना, तुम हो, आलिया हो, रोमी हो, सब संभाल लोगे, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्या काम है? आप चलो ना। आज मुझे सारा दिन पीहू के साथ रहना है। मम्मा कहाँ पे है? मैं खुद देखती, सुबह से उठे नहीं। माँ, लुकिंग सो प्रिटी। फाइनली इतने दिनों बाद आप मेरे रूम से बाहर निकले, ऐसे तैयार हुए, ऑल ड्रेस्ड अप। सब तुम्हारी वजह से। तुम्ही ने मुझे मोटिवेट किया। हमेशा कहा दैट गो टू दी एनजीओ, बाहर निकलो। इसलिए आलिया बेटा मैंने डिसाइड किया है कि जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। That's great मम्मा, I'm so happy for you। अच्छा आपने इतने अर्जेंटली बुलाया था, सब ठीक है ना? मैं डर गई थी। हाँ बाबा सब ठीक है, तुम आओ यहाँ बैठो। आरती वो जो बैग्स आए ले आना। कौन से बैग्स? अरे तुम बैठो तो सही, जल्दी। तुम्हारे लिए ना सरप्राइज है, वेट। आलिया ये सारे आउटफिट्स हैं एंड मैं चाहती हूँ कि तुम इन्हें ट्राई करो। सी सच अ प्रीटी कलर। और ओकेजन क्या है? ओकेजन नहीं, मैंने नोटिस किया तुम पूरा दिन काम में लगे रहती हो, हमेशा बिजी रहती हो, ना कहीं जाती हो ना किसी से मिलती हो। इट्स नॉट गुड। तो मेरे फ्रेंड्स के साथ एक गेट टुगेदर है कल एंड मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। सी व्हाट यू वांट टू वेयर। मम्मा ये सस्पेंस बिल्डअप करना बंद करो, मुझे सच सच बताओ क्या बात है। आलिया वो मेरी किटी ग्रुप की फ्रेंड है ना मिसेस शर्मा, उसका बेटा यूएस से आया हुआ है, वो यहाँ पर शादी करने आया है, तो शी वाज सजेस्टिंग एंड मुझे भी लगता है कि तुम्हें उसे मिल लेना चाहिए। प्लीज
मम्मा प्लीज, आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? और मैंने आपको पहले भी कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे दोबारा शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं रहना है किसी के साथ। तो आप फिर ये रिश्ते विश्ते क्यों लेके आ रही हैं? मम्मा प्लीज, ये सब बातें करने का कोई मतलब नहीं है, सब यूजलेस है क्योंकि मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। प्लीज आलिया, प्लीज, आपको पता नहीं है बात। आलिया समझ प्लीज मेरी बात सुनो। बेटा तुम कब तक अकेली रहोगी? हाँ, ये कोई तरीका है क्या? पूरा दिन काम करती हो, ना फ्रेंड्स से बात करती हो, ना किसी से मिलती हो। यू आर सो यंग बेटा, ये जिंदगी जीने का कोई तरीका नहीं है। जो तुम कर रही हो गलत कर रही हो। जस्ट एक बार उससे मिल लो प्लीज। प्लीज, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है। एक बार आदि से शादी करके मैंने देख लिया है ना। प्लीज, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, कॉफी तो नहीं मामा। आप फॉलोअप के लिए प्लीज आ जाइएगा। अगर कोई भी दिक्कत होगी यू कैन कॉल मी अप। थैंक यू वेरी मच। यस डार्लिंग। इशिमा, मैं बोर हो रही हूँ। टीवी देख लिया, बुक्स पढ़ लिया, अब क्या करूँ? आपने तो मुझे लॉक करके रख दिया है घर में। आई नो तुम बहुत बोर हो रही हो, तो मैं तुम्हें कुछ काम देती हूँ। ये जो किया है ना तुमने आज, वो सब कुछ दोबारा से करो। रोशनी और मालवी, तुम्हारे लिए खुद का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? इशिमा, कितने स्ट्रिक्ट हो, ऐसा लग रहा है ना मैं हाउस अरेस्ट पे हूँ। प्लीज इशिमा, और कितने दिन? आई एम सॉरी। अच्छा आज चलते हैं हम लोग कहीं बाहर। अब मूवी चले क्या? नहीं, लंच भी चलते हैं किसी अच्छी जगह। चाइनीज खाए क्या इशिमा? मेरे मुंह में ऑलरेडी पानी आ रहा है, मुझे लग रहा है चाइनीज की क्रेविंग्स हो रही है मुझे। जल्दी आइए। रोशनी, तुमको याद नहीं रहता है कुछ? तुमने मुझे भी याद नहीं दिलाया। रोशनी, तुम्हारा आज अपॉइंटमेंट है गायनेक के साथ में, यू हैव टू गो देयर राइट? नहीं, आज हम लोग कहीं बाहर नहीं जाएंगे, आज हम लोग गायनेक के पास जाएंगे, ओके? इनफैक्ट मैं यहाँ से अभी निकल रही हूँ, ठीक है? तो तुम रेडी रहना। ओके। अरे क्या कर रही हो पीहू? अभी गिर जाती तुम। अरे नीलू से कहती वो निकाल देती है तुम्हारे लिए। कब? आ जाओ। How are you feeling now? बेटर। स्वेलिंग तो नहीं? बिल्कुल पेन नहीं है पापा। इश्मा को मैजिक टच तो है, इसीलिए मुझे उनसे ही ट्रीट करना था। तुम्हारा क्या प्लान है आज का? स्क्रैबल खेलने वाली हो? आप ऑफिस नहीं जाओगे? आज पापा ने ऑफिस से छुट्टी ली है, सारा दिन पीहू के साथ रहने के लिए। क्यों? तुम्हें पापा की कंपनी नहीं पसंद? पसंद है पापा, आई लव योर कंपनी। एक मिनट, लेकिन हर जीतने वाले को कुछ ना कुछ प्राइज मिलता है ना, तो जो जीतेगा उसे क्या मिलेगा? जो जीतेगा उसे जो भी उसे चाहिए पक्का वो मिलेगा। फिर तो मैं ही जीतने वाला, मैं चैंपियन स्क्रैबल। देखते हैं पापा। चलो चलो देखते हैं। मीका, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? रोमी, हम क्यों मूव आउट कर रहे हैं? क्या जरूरत है हमें कहीं और जाने की? हमारी फैमिली यहाँ है, बच्चे यहाँ हैं हमारे, हमें क्यों जाना है? ये अपना घर ही तो है रोमी। मीका, कौन सी दुनिया में रह रही हो तुम यार? कौन सी फैमिली, कौन से बच्चे? वो हमारे बच्चे नहीं हैं, वो रमन भल्ला के बच्चे हैं। और तुम करना क्या चाहती हो वहाँ रह के? हाँ, हमने आज तक कितना किया उन बच्चों के लिए, कितना किया भाई भाभी के लिए, क्या मिला हमें एंड में यार? बस मैं थक चुका हूँ, आई एम टायर्ड, मैं और अब कुछ नहीं कर सकता उस घर के लिए। मैं सोच रहा हूँ बस जल्द से जल्द वहां शिफ्ट हो जाए और एक बच्चा भी अडॉप्ट कर लेंगे एंड हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। एक मिनट रोमी, देखो तुम्हें नहीं लगता कि हम बहुत फास्ट जा रहे हैं? आई एम नॉट रेडी फॉर ऑल दिस रोमी। पर मैं रेडी हूँ, और ये मेरा आखिरी फैसला है। B-A-E-B, ये कौन से वर्ड्स होते हैं? ये चीटिंग है। पापा आप हार गए, आप हार गए। आप सल्क क्यों कर रहे हो? सल्क नहीं, ये कौन से वर्ड होते हैं? बे कौन सा वर्ड होता है यार? ये बोर्ड होता है पापा। ऐसे बोर्ड नहीं होता। अच्छा ठीक है, चलो लूडो खेलते हैं। चलो ठीक है, ये बंद कर दो, लूडो खेलते हैं। ओके? नहीं पापा, मैं जीत गई, अब आपको मुझे कुछ देना होगा। क्या चाहिए तुम्हें? आइसक्रीम खाने चले? जरूर चलेंगे, अभी चलेंगे, चलो। इश्मा कहती है कि हमें सॉलिड फूड नहीं खाना चाहिए,
मैं आइसक्रीम खानी चाहिए, वो तो मैं खा सारे सकती हूँ। से ही कहते हैं। एक काम करो, आप चेंज करके आ जाओ, पापा आपका वेट कर रहे हैं, ओके? और आपने चीटिंग की है? मैंने चीटिंग नहीं की है। हाँ, जल्दी करो पीयू, मैं पीयू को ले जा रहा हूँ आइसक्रीम खिलाने, थोड़ी देर में आते हैं हम लोग। अच्छा सुन पुत्र, वो ना शगुन का फोन आया था, वो तुझसे टाक करना चाह रही है, चले क्या? पीयू को आइसक्रीम भी वहीं खिला देंगे। मुझसे क्या काम है? ठीक है चलते, पीयू जल्दी करो। खैर मैं होने आनी है, मैं पर्स लेके आ रही हूँ। जल्दी करना प्लीज। आप सब यहाँ पे? भी आलिया, तुम लोग यहाँ? You called everybody here, सब ठीक तो है? बात क्या है? सब ठीक है, just that मुझे आप सबसे बात करनी थी, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया। मैं चाहती हूँ कि आलिया अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और दोबारा शादी करे। मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की है, पर ये मेरी बात मान ही नहीं रही है। आप सब प्लीज इसे समझाइए। Just she has to move on in life. मम्मा, what is wrong with you? मैंने आपको सुबह कहा था ना कि मुझे दोबारा शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर क्यों कर रही हैं आप? शगुन, उसे प्रेशराइज क्यों कर रही है? She's a grown-up girl, she knows what's best for her. और दोबारा शादी करना ना करना ये उसकी मर्जी है। You can't force her like that, यार। हाँ पुत्र, अगर आलिया नहीं चाहती ना, तो हमें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं ना कि वो हर हाल में खुश रहे। अगर आप चाहते हैं कि वो खुश रहे, तो आप इसे ऐसे कैसे देख सकते हो? आप क्या चाहते हो? जिंदगी भर आलिया अकेले रहे। जिस मम्मा, आपको किसने कहा मैं लाइफ में अकेली हूँ? मेरी फैमिली मेरे साथ है। प्लीज आप ये दोबारा शादी की बात मत करना, इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज। और वैसे भी मम्मा, मैंने एक बार शादी करके देख ली है, मैं अब दोबारा शादी नहीं करना चाहती। आदि ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया था। आलिया प्लीज लेट बी ना, जिस बारे में बात करना है उस बारे में बात करना प्लीज। मुझे शादी नहीं करनी है एंड आई थिंक आई शुड लीव। आलिया बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग आलिया को फोर्स क्यों कर रहे हैं। आलिया नहीं उबर पाई है आदि के गम से। अभी सिर्फ 8 महीने हुए हैं आदि को गए हुए। आलिया भी अच्छी तरह से जानती है कि जो भी किया आदि ने, आखिर में प्यार तो बहुत करता था ना वो आलिया से। तो प्लीज आप लोग भी उसे फोर्स मत कीजिए। आप लोगों से बेहतर मैं आलिया को जानती हूँ और काफी अच्छे से जानती हूँ कि आलिया अभी रेडी नहीं है इस शादी के लिए, तो उसकी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए आप लोग प्लीज। बच्चे की मां बनने वाली हूँ। मम्मा, आई थिंक यू राइट। मुझे आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। एंड आप सही बोल रही हैं कि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। मम्मा, आप मिसेस शर्मा को फोन कीजिए, उनको बोलिए कि मैं उनके बेटे से मिलना चाहती हूँ। और मैं सबको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं आदि की यादों से बाहर निकलना चाहती हूँ। मैं उसे और याद नहीं करना चाहती, और वैसे भी उसे याद करने का कोई फायदा नहीं है। वो तो कभी मुझसे प्यार करता ही नहीं था। वो रोशनी से प्यार करता था, और रोशनी आदि के बच्चे की माँ बनने वाली है। और उसका ध्यान ये रख रही है। तो क्या फर्क पड़ता है आलिया? उसने जो भी किया था तो वो तुम्हारा पति ना, तुमसे प्यार करता था। तुम क्या उसे इस तरह से भुला दोगी? क्या ये गलत नहीं है? अम्मा प्लीज, आपकी मुझसे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती, और आप शायद भूल रही हैं कि आपने ही मेरे पति को मारा है। एंड नाउ यू वांट कि मैं अपने पति के लिए आंसू बहाऊं, उसकी यादों में अपनी जिंदगी बर्बाद करूं। पर नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मामा, आई एम रेडी टू मूव ऑन। मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आप प्लीज उनसे बात कीजिए। उत्तर, आलिया को अपनी जिंदगी जीने का हक है। अगर उसका मन है तो तुम ना वो लड़के वालों से बात करो। देखिए, मुझे लगता है आप लोग बहकावे में आ रहे हैं। आलिया असल में रेडी नहीं है, वो बस आप लोगों को खुश करने के लिए बोल रही है। पर आलिया, तुम्हें कोई हक नहीं है हमारे घर के मामलों में दखल देने का, समझी? आलिया फिर से सोच। आप प्लीज यहाँ से जाइए।
ये हमारी फैमिली की बात है, हम संभाल लेंगे। इट्स ओके, मैं तो बस तुम्हारे लिए सोच रही थी आलिया। थैंक यू। जो करना है करो। थैंक यू ईशु। मुझे मालूम था कि अगर कोई है जो आलिया को मना सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। आलिया ने जिस तरह से तुमसे बात की, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। मणि, तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? आलिया बेटी है मेरी और उसका पूरा हक बनता है कि वो मुझसे नाराज रहे। आई एम जस्ट हैप्पी कि वो मान तो गई शादी के लिए। सीधे सीधे बोलती तो वो कभी नहीं मानती ना, इसीलिए ये रिवर्स साइकोलॉजी अपनाना पड़ा। पता नहीं मैंने सही किया या गलत किया, लेकिन मैंने जो किया आलिया के लिए किया। ईशु, तुमने बिल्कुल सही किया है, और अगर तुम नहीं होती ना तो आलिया हमारी बात कभी नहीं मानती। थैंक यू सो मच। थैंक्स क्यों कह रहे हो? मैं तो बस चाहती हूँ उसके साथ सब कुछ ठीक हो। मणि, मैं बहुत मिस करती हूँ आलिया को। मैं सबको मिस करती हूँ बहुत ज्यादा। उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं। रूही, पीहू, आलिया, रमन, मम्मी जी, पापा जी, आई मिस देम ऑल। आई विश मैं उन लोगों के करीब रह पाती। मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। वहां रोशनी को मेरी जरूरत है, उसे उस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती मैं। ईशु, थैंक्स फॉर हेल्प। सब कितनी नफरत करते हैं रोशनी से। कोई ये क्यों नहीं सोचता कि वो भी एक इंसान है, उसे भी प्यार की जरूरत है। आलिया, 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 रियली हैप्पी फॉर यू। तुमने आगे बढ़ने का फैसला लिया है। तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए आलिया। ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है, एंड आई एम श्योर शगुन मामा जो भी लड़का ढूंढेगी ना तुम्हारे लिए, वो बेस्ट होगा। हमेशा तुम्हें खुश रखेगा, हमेशा तुम्हारा साथ। रूही, तुम इसलिए इतनी जल्दी जल्दी मुझे यहाँ पे लेके आई हो, राइट? सो इट वाज ऑल प्लान्ड। वो एक्चुअली शगुन मामा ने मुझे बोला था तुम्हें वहाँ लेके आने के लिए। मम्मा कभी गिव अप नहीं करेंगे, एंड आई कैन बिलीव तुमने भी उनका साथ दिया। आलिया, इशिमा को फोन लगाती हूँ। हाँ रूही? हेलो इशिमा, मुझसे ना एक गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? आलिया का फिर से मन बदल गया क्या? अरे नहीं 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 इशिमा, वो सब तो प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। आलिया उस लड़के से मिलने के लिए तैयार भी हो गई है, आपको दिखाने के लिए। तो वो सब तो ठीक है, बट वो फोन मुझसे गुस्सा हो गई है, तो मुझे उससे झूठ बोलना पड़ा कि शगुन मामा ने मुझे वहाँ भेजा था उसे लाने के लिए। ओह ओके, सी उसके लिए तुम परेशान मत हो। शगुन को तो मणि हैंडल कर लेगा, लेकिन रू, तुम आलिया पर ध्यान दो प्लीज। उसे फोर्स करते रहना टाइम टाइम पे। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हारे बारे में बात करनी थी। रू, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता होती है। तुम्हें भी तो कोई मिलना चाहिए जो तुम्हें चाहे, तुम उसे चाहो। इशिमा प्लीज अभी ये सब मत चालू करो। एक टाइम पे ना एक ही काम होना चाहिए, एंड वैसे भी मेरे पास अब इस सब के लिए टाइम नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम दोनों को हमारी फैमिली को एक करना है। ए सुनो, क्या मैंने तुम्हें बताया अभी लेटली कि आई लव यू? आई लव यू टू माय इशिमा। यू नो व्हाट रू, मुझे जेन्युइनली लगता है कि मैंने पिछले जन्म में ना कुछ बहुत अच्छा किया होगा कि मुझे तुम्हारी जैसी बेटी मिली है। आई एम अ वेरी लकी मदर। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। जैसे पहले भी मैं आपको और पापा को साथ लाई थी, इस बार भी मैं ही आप दोनों को मिलाकर रहूंगी इशिमा। आई प्रॉमिस यू दैट।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।